हम लोग हिस्ट्री में पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग सीक्वेंस से हिस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं। तो अब पहले हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ख़त्म किए, मिस्र की सभ्यता ख़त्म किए, फिर सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म किए और उसके बाद हम लोग ख़त्म किए हड़प्पा सभ्यता ये वगैरह। और अब महाजनपद काल का बारी है और इसको भी हम लोग कंटिन्यूअसली ख़त्म करने वाले हैं हिस्ट्री के पूरा टॉपिक्स वाइज और चैप्टर वाइज। ये पहले कभी नहीं हुआ होगा हिस्ट्री यूट्यूब पे। मुझे मैं तो नहीं मिला, अगर आपको मिला होगा तो अच्छी बात है। और खैर आपको सीक्वेंस में करना है तो आप जुड़ जाइए। अगर आपको हिस्ट्री आप नहीं पढ़े हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप हिस्ट्री खान सर से पढ़ ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करें। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप रैपिड फायर में इस यहाँ पे रिवीजन करवाया जाता है। तो आइए और हम लोग मिलके यहाँ पे रिवीजन करते हैं महाजनपद काल के ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। महाजनपद काल की शुरुआत किस काल में हुई थी? महाजनपद काल की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो ये उत्तर भी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के बाद जब वैदिक काल का खत्म हो रहा एंड हो रहा था, जब खत्म हो रहा था तब वो महाजनपद काल का शुरुआत हुआ और कई राजा कई क्षेत्र में कई राजा उत्पन्न होने लगे, अपने क्षेत्र को बड़ा करने लगे। महाजनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? महाजनपद शब्द का होता है 12 राज्य। सभी राज्य शासन करने लगे, मतलब बहुत जगह राजा का रूप लेने लगा और वो अपनी सत्ता स्थापित करने लगा। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो है 16 महाजनपद थे कुल और सबसे ज़्यादा महाजनपद यूपी में था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और यहाँ के राजा पता है आपको? ये कर्ण था, जो महाभारत में का कर्ण है ना, आपने सुना होगा अगर महाभारत देखा है तो। अंगराज कर्ण कहा जाता है। अंग का राजा कर्ण था, चंपा थी उसकी राजधानी। इसके बाद महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी मतलब कौन थी? राजगिरी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। मगध मतलब बिहार, बिहार की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। उसके बाद है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली थी वज्जी की। वज्जी वैशाली आप रट लो। वैशाली की महाजनपद की राजधानी थी वज्जी। वज्जी महाजनपद वैशाली की राजधानी थी। उसके बाद महाजनपदों का उल्लेख किस किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय में। महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसके बाद मगध का शक्तिशाली शासक कौन था? मगध का शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। मगध यानी बिहार, बिहार का सबसे शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। ये बिंबिसार है, याद कर लीजिए, बिंबिसार। उसके बाद बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक रहा है। उसके बाद है अजातशत्रु ने किस महाजनपद पर विजय प्राप्त की? तो वो है वज्जी पर। अजातशत्रु ये हर्यक वंश का ही था। अजातशत्रु इसने वज्जी पर अधिकार प्राप्त कर लिया, मतलब उसको पर जीत लिया। बिंबिसार का बेटा का नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा का नाम है अजातशत्रु। वज्जी संघ का प्रमुख नगर कौन था? वज्जी का प्रमुख नगर वैशाली था। प्रमुख वज्जी वज्जी ये सब यूपी का है, महाजनपद है यूपी का। वज्जी का वैशाली। वज्जी संघ किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो यहाँ गणतंत्र थी, यानी यहाँ वोट होता था जनता के हिसाब से। पर जो पढ़े लिखे वहाँ के लोग थे वो शासन करते थे, जनता में से चुना जाता था हर क्षेत्र से। और जो जनता के हिसाब से उस वक्त वज्जी संघ में जनता के हिसाब से शासन होता था। इसके बाद कौशल जनपद की राजधानी थी, कौशल की श्रावस्ती थी। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कहाँ पे उपदेश दिया है? तो वह है श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और यहीं पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश भी दिया है। इसके बाद है काशी महाजनपद किसके बीच संघर्ष का कारण रहा? तो वो है मगध और कौशल के बीच। काशी महाजनपद किसके बीच संघर्ष का कारण बना? तो वो है मगध और कौशल के बीच। इसके बाद महाजनपद काल में किस धातु का प्रयोग अधिक हुआ? तो वो है लोहा का, क्योंकि लोहा का उपयोग होने के कारण ही महाजनपद काल का उदय तेजी से होने लगा और बिजनेस को बहुत ही बूस्ट मिला। वो तेजी से बिजनेस फैलने लगा और बड़े बड़े इमारत बनने लगा और युद्ध क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ने लगा सब। उसके बाद महाजनपद काल में किस धर्म का उदय हुआ? तो वो है दोनों है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों ही धर्म का उदय हुआ। इधर बौद्ध धर्म, इधर बिहार की तरफ बौद्ध धर्म का ज़्यादा उदय हो रहा था और उधर साउथ की तरफ जैन धर्म का ज़्यादा उदय हो रहा था। ज़्यादा लोग जैन धर्म मान रहे थे और बिहार में बौद्ध धर्म, बिहार नेपाल के साइड में। उसके बाद महाजनपद काल में किस प्रकार की सेना होती थी? तो ये है अस्थाई सेना। यहाँ पे राजा अस्थाई सेना रखने लगे थे।
अपना सैनिक सब राजा अपने पास अस्थाई सेना रखते थे, उसका वेतन देते थे। किस महाजनपद ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार किया? तो वो है मगध। मगध बिहार, बिहार का जो महाजनपद है, बिहार से, बिहार वाला सबसे ज़्यादा अपना स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो पूरा अखंड भारत बना दिया था, पूरे एशिया पर, आधा एशिया पर कब्जा कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद मगध के शासक बिंबिसार ने किससे विवाह किया था? तो वो है कौशल की राजकुमारी से। कौशल की राजकुमारी की से मगध के शासक बिंबिसार ने शादी करके अपना राज्य विस्तार किया था। कौशल की राजकुमारी से मगध के शासक बिंबिसार ने शादी करके अपना राज्य विस्तार किया था। इसके बाद अजातशत्रु ने किस अस्त्र का प्रयोग किया था? तो वो है महाशिलाकन। ये आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, बड़ा बड़ा पत्थर जो फेंकने वाला हथियार रहता है, उसी को कहा जाता है महाशिलाकन। अजातशत्रु ने उस हथियार का उपयोग किया था। बाहुबली में जो देखा होगा ना आपने, बाहुबली वो बड़ा पत्थर फेंक कर आग लगा देता है कपड़ा बांध कर, वही वाला हथियार। महाजनपद काल में किस प्रकार की कर व्यवस्था थी? तो वो है सभी। उपहार भी दिया जाता था, व्यापार कर भी था और भूमि कर भी था, सभी प्रकार का कर दिया जाता था। इसके बाद है किस महाजनपद को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? तो वो है मगध, बिहार। बिहार में बौद्ध धर्म का तेजी से विकास हुआ। बिहार में मगध का केंद्र माना जाता था। महाजनपद काल में किस प्रकार की मुद्रा चलती थी? तो वो है धातु मुद्रा। उस वक्त सोने, चांदी और तांबे के सिक्का चलते थे। इसके बाद किस ग्रंथ में महाजनपदों की सूची मिलती है? तो वो है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय, ये तो आप रट लो, 2-3 बार याद कर लोगे, ये तो रट ही लो। किस ग्रंथ में महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। इसके बाद है महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वो है तक्षशिला। तक्षशिला ये बिहार में ही है। महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, ये भी महाविद्यालय बिहार में था। किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो वो है कुरु का। महाभारत में मिलता है कुरु, कुरुक्षेत्र। ये कहाँ पे था? तो ये था हरियाणा में। किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो वो है हरियाणा में। यहाँ पे कुरु मिलता है। उस वक्त यूपी के अंडर में ही आता था ये सब। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो काम्पिल्य थी। पांचाल की काम्पिल्य। ये पांचाल का काम्पिल्य, पांचाल का काम्पिल्य थी राजधानी। उसके बाद गांधार महाजनपद आज किस देश में स्थित है? गांधार पाकिस्तान में स्थित है। गांधार अभी राज्य है वहाँ का। गंधार, सॉरी, हाँ, गांधार अभी पाकिस्तान में स्थित है। महाजनपद काल में किसने वज्जी संघ को हराया? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु पूरा, ये मगध बिहार का था और पूरा इधर कब्जा करने लगा था हर जगह। इसके बाद है, इसके बाद कहाँ गया, कितना, 29 है, 30 नंबर क्वेश्चन। किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? तो वो है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। महाजनपद काल में किसने राजगृह को राजधानी बनाया? राजगृह को किसने राजधानी बनाया? तो बिंबिसार, ये बिहार से था। और राजगृह को सबसे पहले, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ थी? तो राजगृह है। सबसे पहले बिहार की राजधानी राजगृह था और उसे बनाया था बिम्बिसार ने, उसका सबसे पहले उसकी राजधानी बनाया था। किस महाजनपद का संबंध राजा प्रसेनजीत से था? तो वो है कौशल। कौशल महाजनपद का संबंध कौशल महाजनपद का राजा प्रसेनजीत था। उसके बाद महाजनपद काल में किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र यानी पटना की, वर्तमान पटना के संस्थापक कौन है? तो अजातशत्रु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे के सारे बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले साल सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। किस महाजनपद में गणराज्य व्यवस्था थी? तो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वज्जी में। वज्जी में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, मतलब लोगों के हिसाब से राजा चुने जाते थे। इसके बाद महाजनपद काल में किसने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया? तो वो है मगध। मगध यानी बिहार में सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ था। बिहार का पुराना नाम मगध था। मगध बिहार में का पुराना नाम मगध था और यहीं से लोहा का आविष्कार हुआ, यहीं से यूज हुआ सबसे ज़्यादा। उसके बाद किस महाजनपद का उल्लेख जैन ग्रंथों में मिलता है? तो वो है वज्जी और यहीं पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। लोगों के हिसाब से शासन होता था वज्जी में। उसके बाद है महाजनपद काल में किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो वह है बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया था। इसके बाद महाजनपद काल में किसने जैन धर्म का समर्थन किया? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट टाइम में जैन धर्म अपना लिया और उसने अपना संलेखना विधि से, उसकी मृत्यु भी संलेखना विधि से हुई थी।
महाजनपद काल में किसने सबसे अधिक युद्ध किए? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु कहा जाता था शत्रु का नाशक, नाश करने वाला। अजातशत्रु का मतलब ही होता है शत्रु का नाश करने वाला। ये बहुत खतरनाक था, डेंजर, मारे करता रहता था हर जगह। महाजनपद काल का अंत किसके उदय से हुआ? तो वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का महाजनपद काल का जब अंत हुआ तो मौर्य साम्राज्य का उदय होने लगा और चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक बना। महाजनपद काल में किसने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई? तो वो है बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन था। अब बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। ये सब साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देता था। बिहार को, यूपी, बिहार, बंगाल सब पे कब्जा कर लिया था ये बिंबिसार और अजातशत्रु मिलके। किस महाजनपद की शक्ति को बौद्ध ग्रंथों में सराहा गया है? तो वो है मगध। मगध बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। सभी महाजनपद में मगध बहुत ही बड़ा और सबसे शक्तिशाली था मगध, यानी कि बिहार। महाजनपद काल में किसने राजगृह को छोड़कर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को की स्थापना भी किया और वहाँ अपना राजधानी भी बनाया। राजगृह को छोड़कर अजातशत्रु ने पटना में अपना राजधानी बनाया और पटना की स्थापना किया और वहीं पे अपना राजधानी भी बनाया। किस महाजनपद को गणराज्य कहा जाता था? तो वो है वज्जी। गणराज्य मतलब लोगों के द्वारा शासन किया जाता था, मतलब उस वक्त भी वोट होता था वज्जी में। महाजनपद काल में किसने शिलाकन अस्त्र का प्रयोग किया? तो भाई वो है अजातशत्रु, शत्रु का नाश करने वाला, बाहुबली इसको बोल सकते हो। अजातशत्रु बाहुबली था, वही हथियार पत्थर फेंकने वाला हथियार चलाता था। किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? तो वो है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और इसी की बहन इसका राजा था प्रसेनजित, जिसकी बहन से वो बिंबिसार शादी किया था। मगध महाजनपद का राजा बिंबिसार जो इसकी कौशल की कौशल देश की बहन के राजा प्रसेनजित की बहन से शादी किया था। इसके बाद है महाजनपद काल में किसने राजनैतिक विवाह नीति अपनाई? तो वो बिंबिसार है। इसी ने विवाह किया था इस कौशल देश के राजा प्रसेनजित की बहन से। बिंबिसार ने शादी करके अपना साम्राज्य विस्तार किया था। 2-3 शादी करके अपना साम्राज्य विस्तार किया था ये। किस महाजनपद का संबंध प्रसेनजित से था? तो वो है कौशल। कौशल देश का राजा प्रसेनजित था और प्रसेनजित की बहन से बिंबिसार शादी किया हुआ था और इसके राज्य पर अधिकार कर लिया। महाजनपद काल में किसने वज्जी संघ को हराया? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत ही खतरनाक था, बहुत मार करता था ये। महाजनपद काल का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये साम्राज्य की नींव भी रखी है, धर्मों का उदय हुआ, गणराज्य की शुरुआत हुआ, ये सभी है। इसका उत्तर सभी हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी हुआ। साम्राज्य का भी नींव रखा गया, कई साम्राज्यों का उदय हुआ, धर्मों का भी उदय हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई, और वज्जी में गणराज्य की भी शुरुआत हुई। वज्जी में गणतांत्रिक व्यवस्था था। उसके बाद आप रैपिड फायर में, मतलब जो पूछा गया प्रश्न है इसको हम लोग बहुत रफ्तार में हम इस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो है 16। 16 महाजनपद थे। महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय में। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वो है वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वैशाली। वैशाली में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो वो है गणराज्य, मतलब लोगों के हिसाब से शासन होता था वज्जी में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो है राजगृह। मगध मतलब बिहार। बिहार की सबसे पहला राजधानी कहाँ थी? तो वो है राजगृह। बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो वो हर्यक वंश का है। हर्यक वंश का शासक है बिंबिसार। बिंबिसार। अजातशत्रु ने किस महाजनपद पर आक्रमण किया? तो वो है वज्जी। जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वहाँ अजातशत्रु ने अधिकार कर लिया हमला करके। उसके बाद कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या कहाँ थी? तो वो है श्रावस्ती। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो है काम्पिल्य। पांचाल की महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो है काम्पिल्य। गांधार महाजनपद आज किस देश में स्थित है? तो वो है पाकिस्तान। आज गांधार महाजनपद जो था वो पाकिस्तान में दो महाजनपद था। एक गांधार था और एक तक्षशिला। उसके बाद महाजनपद काल में किस धातु का प्रयोग होता था? तो वो है लोहा। लोहा के प्रयोग होने से युद्ध बहुत खतरनाक हो गया। मर्डर होने, मतलब तलवार का आविष्कार हो गया और बहुत युद्ध होने लगा। किस महाजनपद
ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार किया? तो वो है मगध। बिहार से बिंबिसार ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार का नींव रखा। उसके बाद किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी और अपना शासन व्यवस्था जो अपने राजधानी भी है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद महाजनपद काल में किस धर्म का उदय हुआ? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही महाजनपद काल में दो धर्मों का मुख्य रूप से उदय हुआ। इसके बाद शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो है तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में था। सॉरी, मैं पिछले बार बता दिया था कि बिहार में, तक्षशिला पाकिस्तान में था। उसके बाद है बिंबिसार ने किससे विवाह किया था? तो वो है कौशल की राजकुमारी, श्रावस्ती देश की राजकुमारी से, कौशल की राजकुमारी कह सकते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। महाजनपद काल में किस अस्त्र का प्रयोग होता था? वो है महाशिलाकन, पत्थर फेंकने वाला हथियार होता था, जो बाहुबली मूवी में, मैं बता रहा हूँ, बाहुबली मूवी में जो बाहुबली फेंका करता था, पत्थर जिससे फेंकता था। उसके बाद महाजनपद काल का अंत किसके उदय से हुआ? तो मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जब उदय हुआ तो सभी महाजनपदों को एक करके अखंड भारत का निर्माण कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। महाजनपद काल में मुद्रा किससे बनती थी? तो वो है धातु से, सोना चांदी इत्यादि से। तो ये रैपिड रिपीट भी क्वेश्चन अब खत्म हो गया है। तो अब आप जो आप देखें कि हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है कि क्योंकि चैप्टर वाइज खत्म करने से आपको पता होता है कि आपका कितना पढ़ाई हुआ है, और लाइन बाय लाइन होता है एक तरह से कि इसका पता रहता है कि नहीं अब कितना बचा हुआ है। हिस्ट्री में जैसे कि हम लोग 4-5 टॉपिक्स कर लिए हैं, इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस करने वाले हैं। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ पहुँचे। थैंक यू।